अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो बयान है वो हज के ऊपर है। तो हज के 5 दिन हैं, 8 ज़िलहज्जा, 9 ज़िलहज्जा, 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा। ये 5 अयाम के अंदर जो हमें अमाल करना है वो ख़ास हज के अमाल हैं। सबसे पहले हमें 8 ज़िलहज्जा को ज़ोहर से पहले मिना पहुँचना है। आजकल हाजियों का जो है वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सब मुअल्लिम जो होते हैं वो 7 ज़िलहज्जा की रात को सारे हाजियों को मिना ले जाते हैं। फिर एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना है, फिर फारिग होकर हज की नियत करनी होती है। उससे पहले हम 2 नफिल अदा कर लें और सलातुन तौबा पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा हो। उसके बाद हमें हज की नियत करनी है। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप अरबी में हज की नियत करें। अगर आपको अरबी में नहीं करनी आती है तो आप उर्दू ज़बानी में भी कर सकते हैं। अरबी में हज की नियत कुछ इस तरह है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज वयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। आए अल्लाह, मैं हज की नियत करता हूँ या करती हूँ, तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और इसको कबूल फरमा। और 9 ज़िलहिज्जा की रात हमको मुदालफा में गुजारनी है। मगरिब की नमाज और इशा की नमाज हमें एक साथ पढ़नी है। इसके पढ़ने का तरीका ऐसा होगा कि पहले हमें मगरिब की फ़र्ज़ अदा करनी है, फिर इशा की फ़र्ज़ अदा करनी है, फिर मगरिब की सुन्नत और नफिल पढ़कर इशा की सुन्नत, नफिल और वितर अदा करने। फिर 10 ज़िलहिज्जा को सुबह वकूफ़े मुदालफा करने के बाद हम जमरात जाएंगे। वहाँ जाकर हमको शैतान को कंकरियाँ मारनी है। उसके बाद हमको कुर्बानी करना, जो सुन्नत इब्राहीम है, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की थी ये सुन्नत अदा, तो वो हमें भी करनी है। उसके बाद हमें हल्क करना है और जो ख़वातीन होंगी वो अपने बालों को 4 उंगल कटवाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें तवाफ़े ज़ियारत करना है, जो हज का दूसरा बड़ा रुकन है और फ़र्ज़ भी है। सारे अमाल हो जाएंगे, कंकरियाँ मारना, कुर्बानी करना, 10 ज़िलहिज्जा को हल्क भी हो जाएगा। अब गुस्ल कर एहराम खोल सकते हैं। नॉर्मल जो हम कपड़े यहाँ से सिलवा कर लेकर जाते हैं वो हम पहन सकते हैं। उसके बाद तवाफ़े ज़ियारत करना है, फिर वापस मिना आना है। और ये जो तवाफ़े ज़ियारत होगी उसके साथ हज की सई भी करनी है, सेम जो उम्रा में करते हैं वैसे ही। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि मिना में अपने खैमे में आकर ठहरें। फिर फजर बाद 11 ज़िलहज्जा को तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी हैं। फिर इसके अलावा कोई अमल नहीं होगा। फिर 11 ज़िलहज्जा को, फिर दूसरे दिन 12 ज़िलहज्जा को फजर बाद शैतान को कंकरियाँ मारना है और हमें अपने साथ 7 कंकर रखना है जो 21 हो जाएं। आप चाहें तो 70 कंकरियाँ पहले ही इकट्ठा करके रख सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है। ऐसा कर हमारा हज मुकम्मल हो जाएगा। फिर जब हज से वापस रवानगी होगी तो हमें लास्ट अमल, जब हमारी वापसी होगी तो हमें तवाफ़े विदा करना है, सलातिन तौबा पढ़नी है और जितनी हो सके अल्लाह से तौबा करनी है, दुआएं मांगनी है। तो यही था हमारा आज का बयान जो हज के ऊपर था कि हज के क्या क्या अरकान होते हैं, कैसे हमें अदा करने हैं। 8 ज़िलहिज्जा से लेकर तो 12 ज़िलहिज्जा तक के। उम्मीद है आप सबको समझ में आए होंगे।